हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शुरू करें? चलिए, आपका वोकैब मंत्रा डे 2, उसमें ये सारे के सारे वर्ड्स हैं और मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 35 पेजेस, 35 में भी वो 17 पेजेस बनते हैं इधर इधर अगर करें तो, राइट। अगर वो 35 डे आपको याद हो गए, मैं वादा करता हूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां आपकी वोकैब अटक जाए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी उसी में तैयार हो जाएगा, लगभग लगभग बोल रहा हूं, बाकी और सारी चीजें तो होनी है, राइट। और अगर वो 35 पेजेस पढ़ने के बाद भी अगर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत आती है तो मैं लिख के देता हूं कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सबको दिक्कत आ रही होगी, ये पक्की बात है। वाई? बिकॉज दे आर द क्रक्स ऑफ कंपटीशन एग्जाम। वो जो वर्ड्स हैं बेटा, और उन्हीं वर्ड्स में से जो डे 2 वर्ड है हमारा, जो डे 2 यानी कि दूसरा पन्ना, एक पन्ना इधर है जो दूसरा इधर छपा हुआ है, उसमें से ये वर्ड्स हैं हमारे, राइट। आप जाके देखोगे आपको सारे के सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, पर अपने बेहतरीन नोट्स, राइट, जो बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने ऑनलाइन नोट्स बेहतरीन बनाते रहें। वर्ड्स आपको अब साफ साफ दिख रहे हैं, वर्ड मेरे साथ बोलेंगे, बोले पोपोरी। बहुत अच्छे बेटा, जितना जज्बा बोलने में दिखाओगे उतना बढ़िया याद रहेगा, बोलो पोपोरी। मैं चाहूंगा कि इस वर्ड को करने में ही आप कम से कम 20 बार इस वर्ड को बोल जाओ ताकि दिमाग में उसका इंप्रेशन रह जाए, क्योंकि मोशन एंड वाइब्रेशन इज द वर्ड। बोलो पोपोरी। अपने आप से नहीं, अपने आप से नहीं, देखिए अपने आप से नहीं, आइए पीछे पीछे बोलेंगे, राइट। बोले पोपोरी। अब जो वर्ड आपने बोला देखो ध्यान से, मैंने कहा इसमें जो टी साइलेंट है, राइट। स्पेलिंग याद करने का तरीका मैंने कहा था, स्पेलिंग याद करने का एक ही तरीका है कि वर्ड को तोड़ लो साउंड्स में, राइट। जैसे ये पॉट है, पॉट पढ़ा, यस और नो, पर ये पॉट में टी साइलेंट रहता है। बोले पो, पोर, पोर आप जानते हो ना, कोई चीज किसी में उड़ेलना, राइट। पोट और पोर, राइट, पोट और पोर। इसमें देखो, सबसे पहली बात बता दूं, पोट माने घड़ा होता है, पोर माने कोई चीज डालना, घड़े में कोई चीज डाल के मिक्स कर देना, ये अपने आप में एक वर्ड है बेटा। पोर का मतलब लिक्विड, लिक्विड को क्या करते हैं, पोर ना, राइट। कहते हैं आई वांट टू, शाबाश, बहुत बढ़िया, आई वांट टू। जो बच्चे वहां देख रहे हैं वो भी बोलने की कोशिश करें, भाषा बगैर बोले आएगी नहीं बेटा। आई वांट टू पोर माई हार्ट आउट, यानी कि मैं अपने दिल की सारी बात, सारा ज्ञान मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अ टीचर ऑलवेज वॉन्ट्स टू पोर हिज हार्ट out before his students, but it depends on the students how much do they want to take it. एक शिक्षक आपके सामने अपना दिल खोल के उड़ेलना चाहता है अपना ज्ञान। अब डिपेंड करता है कि आपके अंदर ग्रहणशीलता कितनी है, कितना आप एसिमिलेट करते हो। क्लियर के नॉट क्लियर? कितना मोटिवेटेड टीचर है और कितने मोटिवेटेड आप हो, क्योंकि मैंने कहा था 98% ऑफ टीचिंग इज इम्पेटस। इम्पेटस मीन्स मोटिवेशन, राइट। 98% ऑफ द टीचिंग इज मोटिवेशन। कितने मोटिवेटेड आप हो और कितना मोटिवेटेड मैं हूं पढ़ाते हुए, ये मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। उदासीनता, उदासी कहीं आपको लेके नहीं जाने वाली। दिमाग का जो बेहतरीन एनर्जी का लेवल है वही आपको सिखाता है। बोले पोपोरी। घड़े में डालकर कोई चीज लिक्विड का मिक्सचर बनाना, बहुत सारे लिक्विड्स या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हर्ब्स डालकर, उसमें धनिया डाल दिया, पुदीना डाल दिया, जैसे सूप नहीं बनाते हैं तो सूप में वेरियस चीजें डालते हैं एक घड़े के अंदर और उस घड़े में उसको मिक्स कर देते हैं, राइट। और उड़ेलना क्या है, पोर और पोट माने क्या है, घड़ा, और री का मतलब मिक्स करना उसको चीज को। बोले पोपोरी। जैसे रीमिक्स नहीं होता है, ये सुनो, ऐसे री शब्द इसलिए कहते हैं वो मिक्सचर को दिखा रहा है। बोले पोपोरी। एक घड़े में किसी चीज को डालकर पूर्णतया हिला देना, पूर्णतया मिक्स कर देना, इसको पोपोरी। अब देखो, याद हुई स्पेलिंग? पो कैसे पढ़ोगे, पीओटी, पीओटी, और पोर और री, बिल्कुल सही। पोपोरी की स्पेलिंग, पहले पो बोलो, पीओटी, पोर बोलो, उसमें री जोड़ो, बोलो पोपोरी। मैं चाहूंगा कि सारे के सारे इस साउंड को लिख लो, पो पो री, साउंड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो पोपोरी। हिंदी में साउंड लिख लिया पोपोरी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रिकॉर्ड करोगे तो साउंड ही तो है। बोले लैंग्वेज डज नॉट मीन स्पेलिंग, इट मीन्स, लैंग्वेज का मतलब साउंड है। बोले पोपोरी। अगला ही वर्ड क्या आया, कलेक्शन। जो सूप होता है वो कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ वेरियस हर्ब्स। बोले कलेक्शन ऑफ वेरियस हर्ब्स। बोले मिक्सचर, वैरायटी। वैरायटी का मतलब मिक्सचर ही तो है। क्या हम सारे के सारे एक ही फैमिली से आते हैं? अलग अलग वैरायटी यहाँ थॉट्स की, ब्रेन्स की बैठी है, यस और नो? बोले वैरायटी, वी हैव वैरायटी ऑफ थॉट्स, पोपोरी ऑफ थॉट्स। विचार एक जैसा थोड़ी रहता है, वो परिस्थिति से, मन स्थिति से वाक्य की स्थिति बदलती है, पर वाक्य से पहले विचार की बदलती है ना, यस और नो? आपकी कहीं प्रशंसा हो रही है तो मन के विचार आपके ऐसे क्यों हो, आपको प्रशंसा महसूस हो रही है। कहीं बार आपको गलत कहा जा रहा है तो आपके मन की स्थिति ऐसी कि आपको उदासी महसूस हो रही है। बोले पोपोरी ऑफ थॉट्स, मिक्सचर ऑफ थॉट्स, मिसलेनी, मिसलेनी, स्पेलिंग याद करो,
मिस सेल एनी, मिसलेनी, मिस, हाँ, मिस कैसे बोलोगे, सेल कैसे बोलोगे, एनी कैसे बोलोगे, बोलो मिसलेनी। स्पेलिंग तोड़नी है एक साथ पूरी स्पेलिंग, अगर देखनी है, याद रखना, सीखनी है तो एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं। पूरी स्पेलिंग मत खाओ, पूरी रोटी मत खाओ, अटक जाएगी। टुकड़े तोड़ो, चबा लो। बोलो मिस, आप स्पेलिंग बोलो, सेल, एनी, बोलो मिसलेनी, बिल्कुल सही। बोले वी हैव टू मिसलेनी ऑफ आइडियोलॉजीज इन डेमोक्रेसी। हमें अलग अलग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमें अलग अलग विचारों को के मिक्सचर को मैनेज करके चलना पड़ता है। सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते। बोले हौज पौज। जरा सा इधर कर लेते हैं इसको, यस और नो। चलिए लेट्स स्टार्ट। इसको ऐसे ही रखते हैं। वेल चलिए कोई बात नहीं। बोले बेटा हौज पौज, बिल्कुल सही। अब इधर ही ले लेते हैं सारा। वर्ड आ गया क्या, हौज पौज। हौज पौज माने खिचड़ी होती है बेटा। हौज पौज माने दलिया भी होता है भाई, दलिया खिचड़ी ये जो भी कुछ भी है, कहते हैं हर एक चीज की खिचड़ी बना दी, दैट इज कॉल्ड हौज पौज। हौज पौज, हौज, ज साउंड यहां पे कैसे बनाया गया, डीजीई से। यहां भी हो आपको याद हो जाएगा, और ज साउंड क्रिएट करने के लिए क्या लगाया है, डीजी। यहां भी बिल्कुल सही। यहां पे डीजीई क्या साउंड दे रहा है, ज, तो वर्ड क्या बन गया, पॉज। और यहां पे क्या बन गया, हॉज। अब साउंड देखना, उसमें साउंड ज साउंड कैसे बन रहा है, डीजीई से। बोले हौज पौज, हौज पौज। ये तो बहुत स्पोकन में बहुत इस्तेमाल करते, सब कुछ हौज पौज हो गया। पर लोग पता है क्या बोलते हैं, हौज पौज हो गया, वो च साउंड देते हैं, जो कि गलत है। हौज पौज नहीं होता बेटा, ये हौज पौज होता है, राइट। स्पोकन में जो लोग बोलते हैं इसको हौज पौज बोलते हैं, जबकि हौज पौज कोई वर्ड नहीं होता। द वर्ड इज हौज पौज। बोले हौज पौज, और ज साउंड कैसे बनाए, डीजी से। तो हौज की स्पेलिंग पहले हो कैसे बोलोगे, और ज कैसे बोलोगे, ऐसे साउंड को पकड़ो, और साउंड कैसे बना है उसको देख लो भाई। यहां पे साउंड ऐसे बना है, दैट्स ऑल। अच्छा पो कैसे बोलोगे, ज साउंड कैसे दोगे, बोलो हौज पौज। हौज पौज का भी मतलब है किसी चीज की खिचड़ी, यस और नो। अब अगला वर्ड आ गया बेटा, देखो इसमें क्या है, वॉल्यूम। अब खिचड़ी नहीं बनाई, अलग अलग वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 ऐसे बना दिया। एक तो सारा का सारा मिक्स दे दिया। आपका जो पेपर होता है क्या वो वॉल्यूम में होता है, पार्ट्स में होता है। आप सीखते तो चैप्टर्स हो, पर वहां पे आता तो हौज पौज है। कहीं का कुछ भी उठाएगा और पूछ लेगा। ऐसे थोड़ी है कि अब हम प्रतिशत का सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अब हम टाइम एंड टेंस पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, शब्दों और वाक्यों को पहचानना होगा कि ये है क्या मामला। शब्द और वाक्यों का ही टेस्ट है, और शब्द और वाक्य कोई ये नहीं कि प्री डिसाइडेड होंगे कि फलाने चैप्टर से पूछा गया है। सब कुछ हौज पौज होता है, कहीं से कुछ भी उठाएगा पूछ लेगा, यस और नो। यानी कि आपको पार्ट्स से सीखना है, पर हकीकत में बनानी तो क्या है, गाड़ी। गाड़ी मैटर करती है उसके लिए कि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर के नॉट क्लियर, बोले हौज पौज। वॉल्यूम समझ रहे हो, ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। क्लियर के नॉट क्लियर, बोले पार्ट, अलग अलग पार्ट तोड़ दिए, यस और नो। बोले सेक्शन, एक तो सबको एक साथ बैठा दिया और एक अलग अलग सेक्शन तोड़ दिए, यस और नो। एक तो सबको एक साथ बैठाकर पढ़ा रहे, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3, सेक्शन 4, राइट। होता ना कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 सेक्शन ए बी सी होता था ना, तो अलग अलग सेक्शन बांट दिए। जैसे आर्ट है, आर्ट और कॉमर्स के बच्चे एक साथ पढ़ाए जा सकते हैं क्या, सारा हौज पौज हो जाएगा। साइंस के और आर्ट्स के बच्चे एक साथ पढ़ाए जा सकते हैं, सारा हौज पौज हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, ये वॉल्यूम अलग जाएगा और ये वॉल्यूम अलग जाएगा, अलग अलग वॉल्यूम रखना पड़ेगा उसका, यस और नो। वाक्य देखते हैं, आर यू रेडी, सो लेट्स टेक द वाक्य। वाक्य देखते हैं कि वाक्य क्या कह रहा है। वाक्य कह रहा है बेटा, बोले द पोपोरी ऑफ ट्यून्स इज मेलिफ्लुअस। फिर से बोलो। हो सकता है कि ये सेंटेंस आप पहले ना पहचान पाते बेटा, पर क्या अभी भी ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, द पोपोरी ऑफ ट्यून्स इज, और मेलिफ्लुअस का मतलब स्वीट होता है। अच्छा स्पेलिंग याद करो, स्पेलिंग याद करो, आर यू रेडी, बिल्कुल सही। मेल कैसे पढ़ोगे, ली कैसे पढ़ोगे, फ्लू कैसे पढ़ोगे, और अस कैसे जोड़ोगे, बिल्कुल सही। इसमें अस जोड़ा गया, मेली फ्लू, और अस जोड़ने के लिए इसने क्या किया, यूएस ना लगाकर ओयूएस लगाया है। बोलो मेलिफ्लुअस,
और मैं आगे बताऊंगा कि जिसके भी लास्ट में OUS होता है, IVE होता है, ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ये एडजेक्टिव्स होते हैं, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। इसका मतलब स्वीट होता है, मीठा, मीठा तो समझते हो, राइट? कहते भी उसकी जो पोपोरी ऑफ ट्यून्स है, यानी कि ट्यून्स का जो, जैसे AR रहमान की जो टोन्स की पोपोरी है, यानी कि जिस तरीके से वो म्यूजिक को कंपोज करते हैं, जिस तरीके से वो मिक्स करते हैं म्यूजिक की टोन्स को, राइट? वो कैसा है? बोलो मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस बोलना पड़ेगा बेटा, मेलिफ्लुअस। द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर हैज मेलिफ्लुअस इफेक्ट, mellifluous voice of Mohammed Rafi, mellifluous, potpourri, the potpourri of tunes, the potpourri of tunes is, कहते यार ये जो ट्यून बज रही है ना, ये जो अलग अलग मिक्सचर ऑफ ट्यून्स बज रही है, बड़ी कानों को बड़ी अच्छी लग रही है, बोलो पोपोरी। वर्ड याद हुआ बेटा? फॉर श्योर। वर्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेना देना था सेंटेंस से। लेना देना क्या है? सेंटेंस से। आर यू रेडी? लिखेंगे स्टेटमेंट, इफ you can manage, वाक्य लिखो शाबाश, if you can the potpourri of, एक fill in the blank तैयार हो रहा है क्योंकि अच्छे शब्दों से ही वाक्य बनेंगे बेटा। if you can manage the potpourri of the mixture of the variety of the miscellany of the hodgepodge of thoughts, you can be a good manager. You can be a good. If you can manage the potpourri of thoughts, वाक्य को समझने की कोशिश करो। अगर आप, करना क्या है मैनेज अलग अलग विचार हैं हर एक व्यक्ति के, मैनेजमेंट में करना क्या है? सबसे बड़ी पावर क्या? मशीन मैनेज करनी है, मशीन को बटन दबाओगे चल पड़ेगा, पर वहां पे जो ऑपरेटर और हेल्पर है उनके आपस में बनती नहीं, क्या वो प्रोडक्शन करने देंगे? मैनेज ही खोपड़े करने होते हैं। सिर्फ मैन पावर को मैनेज कर ले जाओ, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन सफल हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, खोपड़ा कोई बहुत ही उत्पाती हो तो फिर वो मैनेज करने लायक नहीं है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? ना आप उसे मना सकते हो, किसी व्यक्ति ने एक चीज सोच ली है कि मुझे ये करना है तो वो वही करेगा। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? रावण ने हनुमान जैसे काउंसलर की नहीं सुनी साहब। रावण को समझाने के लिए कौन सा देवी देवता नहीं गया? जामवंत गए, हनुमान गए, सुग्रीव, राइट? विभीषण ने खुद काउंसिल किया। क्लियर के नॉट क्लियर? खुद अंगद पहुंचा वहां पर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े समझदार। पर जब किसी को काउंसलिंग सुननी ही नहीं ना, या अपने ये सुनना ही नहीं, उसने एक मन बना लिया तो वो अपने हिसाब से चलेगा। क्लियर के नॉट क्लियर? क्योंकि दुर्योधन ने कृष्ण की कहां सुनी है? कृष्ण तो भगवान थे। इससे पता लगता है कि इंडिविजुअल ईगो जब डिसाइड कर चुकी है कि मुझे ये करना है, तो भगवान भी उसे समझा नहीं सकता। कृष्ण कहां समझा पाए दुर्योधन को? और पूरी कोशिश की। यस और नो? तो इस बात को समझिएगा बेटा, जिस व्यक्ति की ईगो हावी हो चुकी है उस पर वो फिर किसी की सुनता नहीं। और मैनेजर होने के नाते आपको करना ये काम है, कभी भी मैनेज करना पड़े कोई चीज, इफ यू कैन मैनेज द पोपोरी ऑफ थॉट्स, अगर आप विचारों के मिक्सचर को, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार है, इस मिक्सचर को अगर मैनेज कर गए, यू कैन बी अ, क्या वाक्य समझ में आ रहा है? अगले वर्ड पर आओ, बोलो सेव फेयर। क्या बोलेंगे? शाबाश, सेव फेयर। बोले सेव फेयर। चलिए वर्ड आ गया बेटा, सेव फेयर, सेव फेयर, राइट? सेव फेयर, फेयर ये तो स्पेलिंग सिंपल सी है, यस और नो? सेव है ना? सेवो, सेवो पढ़ सकते हो और IR उसमें जोड़ना है, बोलो सेव फेयर। फेयर तो वर्ड आप जानते ही हो, उसमें ई जोड़ रखा है बस, यस और नो? ऐसे देखा करो, बस ऐसी फोटो खींचती है, बोलो सेव फेयर। पहले सिर्फ साउंड, अब स्पेलिंग भी आ रही है। सेव, सेव, शाबाश, SA, सेव, सेव, राइट? बोलो सेव फेयर। सेव फेयर का मतलब होता है बेटा स्किल्ड बिहेवियर, राइट? सोशल सिचुएशंस में बहुत अच्छे तरीके से कोई अगर मैनेज कर जाए। एक बात याद रखना, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो घर में कोई सोशल फंक्शन है तो स्पेशली किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, जैसे आपके चाचा, मामा, ताऊ, फूफा के लड़के, या खुद उनको बुलाया जाता है कि भाई आप लोगों की वार्तालाप करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो इसलिए जो गेस्ट आएंगे दे विल बी सेटिस्फाइड, यस और नो? तो वहां पे किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसका सेव फेयर बहुत अच्छा हो, कौन सा? सोशल बिहेवियर, बोलो सामाजिक बिहेवियर। अब यहाँ पे हम सारे के सारे 100, 150, 200, 250, 300 बच्चे, जितने बच्चे हम बैठ के आराम से पढ़ते हैं एक साथ, अगर हम एक जगह पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं? सेव फेयर। अगर यहां पे जरा सी भी असामाजिकता हो, क्या क्लास चल पाएगी? राइट? ये क्लास एक एग्जांपल है कि सबके पास, आपके पास क्या है? आप सबके पास सेव फेयर है, स्किल्ड बिहेवियर है बेटा। यू नो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना क्या होता है, आपको पता है कि प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, यस और नो? भाई ऐसे थोड़ी है कि कोई भी मान लीजिए बहुत बड़ा स्टार है
तो ऐसे थोड़ी कि यहाँ पे खड़े होकर, चल मान नरेंद्र मोदी है, विदाउट प्रोटेक्शन यहाँ गोलगप्पे थोड़ी खा लेंगे, राइट? कोई बहुत बड़ा स्टार है, कोई बहुत बड़ा अपने आप में सचिन तेंदुलकर है, राइट? यहाँ पे खड़े होकर आइसक्रीम थोड़ी खा लेंगे। यहाँ पे लोग पब्लिक उन्हें साइन लेने के लिए ही, ऑटोग्राफ लेने के लिए मार डालेगी भीड़ में कुचल के। यस और नो? उपद्रव मच जाएगा। क्लियर के नॉट क्लियर? बोले दे हैव टू फॉलो, ये वर्ड आपने सुना होगा। प्रोटोकॉल के लिए एक वर्ड आपने आज सीखा, सेवाफेयर, स्किल्ड बिहेवियर फॉर सोशल सिचुएशंस। जो सामाजिक सिचुएशंस बनती हैं उनके लिए जो सोशल बिहेवियर है। क्लियर के नॉट क्लियर? कहते हैं कम से कम थोड़ा सामाजिकता का परिचय दें। सामाजिकता का परिचय दें, इसका मतलब समाज में जैसा बिहेव होता है। जंगल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, राइट? जंगल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पर जहां पर 4 आदमी बैठे हैं, आपके बोलने का तरीका, राइट, नोट हो रहा है। आप कैसे बोल रहे हो, कैसा व्यवहार कर रहे हो, वो नोट हो रहा है। यस और नो? तो पंचायत में सारे के सारे लोग क्या फॉलो करते हैं? बिल्कुल सही। जहां भी पंचायत होगी वहां पे सेवाफेयर फॉलो करना पड़ेगा आपको। क्लियर के नॉट क्लियर? नहीं करोगे तो बेइज्जती होगी। बोले द एबिलिटी टू बिहेव इन सोशल सिचुएशंस। आगे लिखा हो द एबिलिटी टू बिहेव इन सोशल सिचुएशंस, दिखा देते हैं, या ऐसा ही कुछ लिखा है। द एबिलिटी टू एक्ट और स्पीक एप्रोप्रिएटली इन सोशल सिचुएशंस। हो गया ना? एक्ट और स्पीक का मतलब क्या? बिहेव ही तो है। द एबिलिटी टू एक्ट और स्पीक एप्रोप्रिएटली सामाजिक सिचुएशंस में। जैसे मान लीजिए आप यहां पर आ जाओ, लोगों को डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से। पब्लिक स्पीकिंग भी क्या है? सेवाफेयर है। अगर आप यहां पे खड़े हो और यहां से आपको कोई चीज बोलनी है, वहां पे भीड़ में बैठकर टे टे पे पे करना बहुत आसान है। वहां पे बैठ के टे टे पे पे करना बहुत आसान है, पर जब आप यहां आते हो, यहां पे आपके सेवाफेयर का टेस्ट होता है। पब्लिक स्पीकिंग टेस्ट्स योर सेवाफेयर। जो पब्लिक स्पीकिंग है, वहां पे बैठ के भीड़ में किसने क्या मुंह दबा के क्या बोल दिया, क्या कह दिया, पर मैं बार बार कहता हूं कि वही बोलना जो तुम यहां से बोल सको। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? कहता नहीं कि मैं जबरदस्ती लाके कई बार स्टेज पे खड़ा कर देता हूं। मैंने कहा बोलियो ये बात जो तूने वहां से बोली, और तब उसको पसीना आ रहा होता है। कोई बात अगर यहां से नहीं बोली जा सकती तो वहां से भी बोलना नहीं बनता। यस और नो? इस बात को सीखो बेटा, इस बात को सीखो। और ये सीखना ही क्या है? बोलो सेवाफेयर। आर यू रेडी? चलो वाक्य पर आ जाओ बेटा। बोले द सेवाफेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज। कभी भी अप टू द मार्क आ जाए तो इसका मतलब होता है वेरी गुड। अगर कहीं भी अप टू द मार्क लिखा है तो इसका मतलब क्या है बेटा? वेरी गुड। जैसे इजराइल की जो सिक्योरिटी है, बोले द सिक्योरिटी ऑफ, शाबाश, बहुत बड़ी आवाज, बोलो द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल इज अप टू द मार्क। अप टू द मार्क माने बहुत जबरदस्त, अप टू मार्क, अप टू द मार्क दोनों ठीक है। क्लियर के नॉट क्लियर? बोले अप टू द मार्क, अप टू मार्क, वेरी गुड, राइट? तो स्टेटमेंट लेते हैं। आर यू रेडी? द पब्लिक स्पीकिंग, द पब्लिक, जो पब्लिक स्पीकिंग है ना बेटा, टेस्ट्स योर, परीक्षा लेती है। टेस्ट्स क्या बेटा? क्या टेस्ट करती है? योर स्किल्ड बिहेवियर, कि कितना बिहेवियर आपका, क्योंकि वहां से जैसा चाहो भीड़ में बैठ के तुम बिहेव कर सकते हो। पर आपको लगता है यहां पे ऐसी सुविधा है आपके पास? नजारे बदल जाते हैं बेटा। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? राइट? और जो सफलता है वो भीड़ में नहीं है। भीड़ में घूम के होके तो तुम पहले भी जी रहे थे। यहां पे व्यवहार ही वो सीखना है आपको जिसमें आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा सेवाफेयर आए। बोलो सेवाफेयर, पोपोरी, हॉज पॉज, मिसलेनी। क्या वर्ड्स याद आ रहे हैं? द पोपोरी ऑफ म्यूजिक वॉज मेलिफ्लुअस, द पोपोरी ऑफ ट्यून्स वॉज मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस का मतलब स्वीट। बहुत अच्छे। वाक्य समझ आना चाहिए बेटा, राइट? बड़ी बात वाक्य है। बड़ी बात मेरे लिए शब्द कभी ना था, ना है, ना होगा। वकैब को रटना मतलब जैसे ईंट में सर मारना है। तुम ईंट उठा के सर फोड़ रहे हो अपना, वकैब रटने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना 10% ही वकैब पूछी जाती है, बाकी 90% हिस्सा किसका है? सेंटेंस का। बच्चे पागल हुए जाते हैं वकैब के पीछे। मैंने कहा पागल नहीं होना है। ऑलरेडी 180 क्लास यूट्यूब पे पढ़ी है, यस और नो? और ये भी पढ़ जाएगी, 181 हो जाएगी। 181 क्लास करा चुका हूं, तो हल्का फुल्का तो ये मत मानिएगा कि वकैब आती नहीं है। पर मैंने कहा एग्जाम में जितनी आती है उसको तो वेटेज ज्यादा दूं। जो एग्जाम में ज्यादा आता है उसको वेटेज ज्यादा होनी चाहिए क्लास में, यस और नो? बेटा सेंटेंस ही पल्ले नहीं पड़ेगा तो वकैब तो चिंता ना करो, उतनी तो मैं करा के बैठा और करा दूंगा। गारंटी मेरी ली ना बेटा, पूरी ली है, अधूरी नहीं लेता मैं। जिम्मेदारी ली है तो पूरी ली है। क्लियर के नॉट क्लियर? बहुत आ जाओ। बोलो द पब्लिक स्पीकिंग टेस्ट्स योर। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सही। अगले वर्ड पर चले। बहुत अच्छे। बोलो सोब्रिक है। बेटा सबको दिख रहा है? ऊपर लूं? ऊपर ठीक है। बोलो सोब्रिक है।
बोलना पड़ेगा, शाबाश। सोबरी कै, आर यू रेडी? सोब कैसे पढ़ोगे? शाबाश, ये हो गया सोब। री कैसे पढ़ोगे? स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्यू था ना लाइन वाला, है ना और ये क्यू तो पढ़ ही लोगे, और उसमें टी लगाना है। लाइन माने क्यू होता है ना भाई, क्यू में आओ, है ना, अपनी क्यू बनाओ, ये सुनो। तो क्यू तो लाइन होता है, उसी में टी लगाया और ये पढ़ा के जाएगा कै। बोलो सोबरी कै। टी साइलेंट है। अब आपको ये मत सोचना सर ये साइलेंट हमें कैसे पता लगेगा, कभी पता नहीं लगेगा, पढ़ने से पता लगेगा। KNOW में के साइलेंट है, पता है ना? NATURE में टी साइलेंट है, पता है ना? नटूरे तो नहीं पढ़ते उसको, फ्यूचर को फटूरे तो नहीं पढ़ते। हाँ, तो ये पता है। बोले रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। जो चीज आंखों में आएगी दिमाग में भी है। बोले इन साइट, इन माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। बहुत सिंपल सी बात है। कोई व्यक्ति या कोई बात तभी तक परेशान कर सकती है जब तक आंख के आगे, आंख से गई नहीं कि गई। क्लियर के नॉट क्लियर? इस बात को समझना बेटा। आंखों के आगे ही पता लगा। अच्छा, स्पेलिंग सुना सकते हो क्या? सोब कैसे पढ़ोगे? री, कै, क्यू, यू। बोलो सोबरी कै। फिर पढ़ो। निक नेम दे देती ना, वैसे उसका नाम प्रदीप है, प्रदीप है मान लो नाम, वैसे कह देते और पेठे क्या हाल है? मान लो थोड़ा सा मोटा सा है, वैसे नाम प्रदीप है और कहते और पेठे क्या हाल है? अब प्रदीप को जो पेठा कहा जा रहा है, क्या उसका नाम पेठा है? नाम तो रख देते हैं ना, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे का तुमने कुछ रखा होगा, राइट? अब जो भी रखा हुआ है, बोले सोबरी कै। क्या बोलेंगे? चंगू, मंगू, चिंकी, पिंकी, जो भी रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड सोबरी कै। बोलो बात समझ में आई? तो ये सोबरी कै बेटा। निक नेम कहा, पेट नेम कहा, ये तो कॉमन शब्द है। मोंकियर, खिजाने के लिए, जब उसे खिजाना हो ना, मोंकी तो क्या करता है? खिजाता है ना, करता है तो खिजाता है, नकल उतारता है। किसी को खिजाने के लिए जो नाम कहा जाता है, कहते देख अब ये खुश है ना, देख इसको उदास करूं, उसका वो नाम ले दो। चिढ़ाने के लिए जो नाम कहा गया, किसी को चिढ़ाने के लिए, खिजाने के लिए, है ना, किसी को खिजाने के लिए जो नाम कहा जाता है दैट इज कॉल्ड मोंकियर, राइट? मोनिकर, ये मोंकियर करो। मोंकियर है बेटा ये, MON, ठीक है? मोंकियर, के को आगे लेना, आई को पीछे लेना। बोलो मोंकियर, राइट? मोनिकर भी वर्ड ऑब्सोलीट है, ये आर्काइक है, पहले होता था अब नहीं होता, ये आर्काइक है। आर्काइक का मतलब क्या होता है? ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन, ऐसा नहीं कि वर्ड नहीं है, पर जो आजकल चलन में है वो क्या है? MONKIER। बोलो मोंकियर, बोलो। और एक ये बड़ा प्यारा वर्ड है, बोलो एपीहेट। किसी को जो नाम दिया जाता है उसका नाम है नहीं, जो उसको क्या दिया जाता है? अनआधिकारिक उपाधि जो दी जाती है, राइट? आपको समझाता हूं। जैसे एक नाम रख दिया गया स्काई, स्काई उसका नाम तो नहीं है, ये तो सूर्य कुमार यादव है। जैसे दैया सर के लिए एक शब्द है बॉस, बॉस नाम तो नहीं है, ये सुनो, बॉस नाम तो नहीं है, पर ये नाम क्या है? सोबरी क्या है? पर अगर इसी में मजाक वाला हिसाब किताब हो जाए तो फिर वो मोंकियर कहलाता है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? अनआधिकारिक उपाधि। अच्छा, भारत रत्न कोई, वो तो एक वाकई में भारत रत्न कोई किसी को मिला है, जैसे सचिन को नाम मिला है, तो वो तो उनकी उपाधि उनके अचीवमेंट्स के लिए। क्लियर के नॉट क्लियर? अनआधिकारिक उपाधि, इसका मतलब आधिकारिक रूप से कोई ऐसी पुष्टि नहीं कि इनको इस नाम से जाना जाएगा। क्लियर के नॉट क्लियर? अनधिकारिक, जैसे भारत कोकिला नाम रख दिया गया। अब भारत कोकिला तो आधिकारिक है ना, आधिकारिक रूप से उनको नाम दिया गया। क्लियर के नॉट क्लियर? इन कॉलेज, बोलो शी वॉज गिवन द सोबरी कै, यानी कि कॉलेज में उसका नाम रखा गया। कॉलेज में क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया। बोले इन कॉलेज, वाक्य को महसूस करना बेटा। इन कॉलेज शी वॉज गिवन द सोबरी कै स्लीपिंग ब्यूटी एज शी फेल asleep ड्यूरिंग द क्लास। मैं लिखवाता हूं, लिखो इन द क्लास, इन द कॉलेज। चलो, इन कॉलेज शी वॉज गिवन द सोबरी कै। कॉलेज में उसका एक नाम निकाल दिया गया। क्या नाम निकाला गया? स्लीपिंग, क्योंकि एज शी फेल अस्लीप ड्यूरिंग द क्लास, अक्सर उसको क्लास में क्या हो जाती थी? नींद आ जाती थी। क्योंकि क्लास भी कोई काम है करने का, करने को और काम कितने इंपॉर्टेंट काम है इसके लिए, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, हाय हेलो, यस और नो। तो क्लास सबसे, क्योंकि नींद तो वहां पे आएगी, आलस से मतलब काम के प्रति घटिया नीयत। तो स्लीपिंग ब्यूटी कहा जा रहा है, इसको स्लीपिंग डायन कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये क्लास में सो रही है, पर फिर भी वाक्य है तो वाक्य है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग?
क्योंकि जहां वाकई में एक्स्ट्रा वाइड ओपन होनी चाहिए क्लास, वहां सो रही है, और उसका नाम क्या रखा है? स्लीपिंग ब्यूटी। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? चलो खैर कोई बात नहीं। इन द कॉलेज बोलो, शी वॉज गिवन द सोब्रिके स्लीपिंग ब्यूटी एज शी फेल अस्लीप ड्यूरिंग क्लास। क्लास के दौरान ही उसको नींद आ जाती है, क्योंकि क्लास, उसके लिए क्लास भी क्या है, क्लास भी कोई काम करने की चीज है ना। जब मूवी देखनी हो फालतू की बकवास, जो नकली मूवी है, असली चीजें हैं, इसमें नींद आ रही है, और जो नकली चीजें वो एक्स्ट्रा वाइड ओपन हो जाती हैं आंखें। हाँ बेटा, क्या बेटा? कोग्नोमैन, कोग्नोमैन फैमिली नेम होता है बेटा। जो सरनेम है, जैसे दैया है, भारद्वाज है, मलिक है, वर्मा है, शर्मा है, सरीन है, तेंदुलकर है, मोदी है, ये कोग्नोमैन है, फैमिली नेम। आगे बढ़े, आ जाओ बेटा। ये बड़ा अच्छा शब्द है, बोलो अपोथियोसिस। बहुत अच्छा शब्द है, एग्जाम में बहुत बार, और वन वर्ड में बहुत ज्यादा आता है ये। अपोथियोसिस, अ कल्मिनेशन और क्लाइमेक्स, यानी कि किसी चीज का शिखर। समझना इस बात को, बड़ा गजब का शब्द है बेटा, बहुत अच्छा शब्द है, राइट। मोस्ट पीपल अग्री दैट हर एक्टिंग करियर अचीव्ड इट्स अपोथियोसिस इन द रिसेंट मूवी। इसका मतलब सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट। एक वर्ड समझ लो बेटा, इसमें एक जो वर्ड आ रहा है थियो, थियो का मतलब भगवान होता है। थियो का मतलब क्या है बेटा? भगवान, राइट। और सिस का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब एक तरीके की पढ़ाई, एक तरीके का पॉइंट, एक तरीके की चीजें। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग, राइट। तो अपोथियोसिस का मतलब होता है, थियो का मतलब भगवान है, भगवान ना नहीं, भगवान, राइट। सो अपोथियोसिस, अपोथियोसिस का मतलब है बेटा, थियो का मतलब भगवान है। इतना गजब का, इतनी गजब की एक्टिंग के वो उस फील्ड का भगवान हो गया। जैसे सचिन तेंदुलकर हैज रिसीव्ड अपोथियोसिस इन क्रिकेट, राइट। ही हैज रिसीव्ड अपोथियोसिस, यानी कि जितना भी ऊंचाई हो सकती थी। कल्मिनेशन का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट बेटा। कल्मिनेशन का मतलब क्या है? क्लाइमेक्स का भी मतलब क्या है? टॉप, राइट। इसका कल्मिनेशन का भी मतलब क्या होता है? अगर वर्ड पहली बार आया है आंखों के सामने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ना कभी तो ये पहली बार आना था, आज आ गया, दिक्कत क्या है? अच्छी बात है ना। दिक्कत ये है कि कभी ना आया हो तब अटकेगा, अगर कभी ना कभी आंखों के आगे आया हो तो फिर बेटा अटकेगा नहीं, राइट। बोलो अपोथियोसिस, फिर बोलो, बिल्कुल सही बोले। इसमें देखो अपोथियोसिस, स्पेलिंग याद हो जाएगी। अपो कैसे बोलोगे? थियो कैसे बोलोगे? सिस कैसे बोलोगे? अपो बोलना, थियो बोलना, सिस बोलना, अपोथियोसिस पूरा बोलना। तोड़ लो ना, अब फिर से पूरी स्पेलिंग सोचने लगे। अपोथियोसिस, अब तोड़ो स्पेलिंग। हाँ, और जो कोशिश नहीं कर रहा बस वही नहीं पहुंचेगा। गलत निकले गलत करो बेटा, पर करो जरूर। बोलो अपोथियोसिस। वन डे यू विल रीच अपोथियोसिस इन योर लाइफ इफ, जो बातें सत्य हैं। क्या इस वाले वाक्य में विल आएगा? पहले वाले वाक्य में मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं बेटा कि यू विल रीच अपोथियोसिस इन योर लाइफ। क्या इस पे मैंने कोई डाउट किया? इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, इसलिए मैंने विल वाला वाक्य लगाया। बोले इफ यू विल वर्क हार्ड। ठीक है, गलत? इफ यू विल वर्क हार्ड या इफ यू वर्क हार्ड? क्लास में चल रहा है कि इफ यू विल वर्क हार्ड थोड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इफ यू वर्क हार्ड। यस और नो? यही वाक्य लिखवा दूं, राइट। कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स, ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन का मतलब, ग्लोरी तो समझते हो ना? ग्लोरी का मतलब ख्याति, ख्याति की प्रकाष्ठा। ग्लोरिफिकेशन, किसी को भगवान जैसा, इतनी प्रशंसा कि उसकी ग्लोरी ही ग्लोरी हो, बस निंदा कोई ना हो। यस और नो? ये देखो, डिटेस्टेशन और अबोरेंस दोनों वर्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब घृणा वाला है। चलो आ जाओ, ये देखो कितने अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं। लिख लिया आपने? नहीं लिख रहे तो क्या कर रहे हो तुम? ये हो गया कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स, डेफिकेशन। डीएटी नहीं होता, डीएटी, डीएटी बने देवी देवता होता है, राइट। डीएटी से ही वर्ड बना है डीएफिकेशन, और इसे डेफिकेशन पढ़ा जाता है, राइट। बिल्कुल सही, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। डे कैसे पढ़ोगे? DEI और FICfication। यस और नो? इसका मतलब भगवानों जैसा, देवीकरण जिसे कहते हैं ना, देवीकरण कर दिया है ना, भगवानों जैसा मान लिया, देवीकरण कर दिया किसी चीज का। बोले अ कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स, ग्लोरिफिकेशन, पैरागॉन। पैरागॉन हवाई चप्पल नहीं होता है ना, एक ब्रांड होता है ना चप्पल का। बताओ जो बेस्ट है उसको पैरों में डाल दिया। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग?
जो बेस्ट है उसका चप्पल बना दिया। पैरागॉन एक बहुत अच्छा शब्द है। अगर आप किसी को कह रहे हो यू आर पैरागॉन, अब हो सकता है चप्पल को सोच के सोचे यार ये तो मेरे को चप्पल सोच रहा है, वो एक ब्रांड का नाम रख दिया। पैरागॉन का मतलब होता है कि भाई साहब सबसे बेस्ट, अपनी फील्ड का सबसे बेस्ट, क्लाइमैक्स, कल्मिनेशन पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट किसी चीज का। तो पैरागॉन चप्पल का मतलब क्या कहते हैं, इससे बढ़िया चप्पल नहीं हो सकती, वो ये कह रहे हैं। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग, क्लियर के नॉट क्लियर? सो पैरागॉन। अडोरेशन का मतलब ये वर्ड आपने किया, इसका मतलब प्रशंसा होता है, यस और नो? अडोर वर्ड था ना, अडोर से ही तो बना है अडोरेशन, इसका मतलब क्या है, प्रशंसा। पैरागॉन माने बेस्ट एग्जाम्पल, या फिर किसी भी चीज का बेस्ट, टॉप मोस्ट। जैसे नरेंद्र मोदी इज पैरागॉन ऑफ बीजेपी, इज द पैरागॉन ऑफ बीजेपी, यानी कि द बेस्ट, द हाईएस्ट डेवलपमेंट, द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। इसका मतलब किसी के विकास की चरम अवस्था, किसी के विकास की अब चरम अवस्था, एक पॉइंट तक जहां तक विकास हो सकता था वहां तक विकास हो गया, इसके बाहर विकास नहीं हो सकता। तो किसी के विकास की जो चरम अवस्था है दैट इज कॉल्ड व्हाट, अपोथियोसिस बेटा, क्लियर? और किसी के भी विचार की चरम अवस्था, आपका विचार, राइट, आपका विचार अगर अपने पीक को हासिल कर ले तो इसका मतलब कन्वर्ट होकर वो क्या होता है, विचार निकलता है भाई, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, कि अहम ब्रह्मस्मि, पता लगता है कि मैं उस सागर की ही बूंद हूं। इसका मतलब थियो, यानी कि जब कोई अपने क्लाइमैक्स को प्राप्त करता है तो बुद्ध बन जाता है, यस और नो? संबुद्ध बन जाता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। इसमें थियो वर्ड आ गया, यानी कि क्लाइमैक्स, आप कहां तक उठ सकते हो, आप भगवान के लेवल तक उठ सकते हो। क्लियर के नॉट क्लियर? सो अपोथियोसिस इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। डिटेस्टेशन और अबोरेंस का मतलब घृणा होता है बेटा। डिटेस्टेशन और अबोरेंस का मतलब क्या है, घृणा। डिटेस्टेशन, राइट, डिटेस्टेशन, एशन तो लिख लोगे ATION, तो डिटेस्टेशन और अबोरेंस। इसको सिंपल में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, हेट, हेट बेटा, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन तो प्रशंसा है ना। आप एक बार बताओ, कोई भी भगवान जैसा है तो उसकी प्रशंसा होगी या बुराई? पर जो इसका उल्टा है तो उसकी क्या होगी? अगर किसी को अपोथियोसिस मिल रहा है इसका मतलब बहुत प्रशंसा मिल रही है उसको उस फील्ड में। इफ यू हैव रिसीव्ड अपोथियोसिस इन एनी फील्ड, इसका मतलब क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई हेट करे। उस फील्ड का हर व्यक्ति आपको भगवान मानेगा, यस और नो? भाई माइक टाइसन है, कोई भी बॉक्सर है तो उसके लिए माइक टाइसन क्या है, भगवान है। मोहम्मद अली क्या है, भगवान है, यस और नो? लुइस क्या है, ये भगवान है, ये सारे के सारे भगवान है, राइट? ऐसे ही वेट लिफ्टर में, ऐसे ही हर एक फील्ड के अपने अपोथियोसिस है, नहीं है? और उन अपोथियोसिस को कोई गाली, सब प्रशंसा करते हैं। और उसका उल्टा क्या है बेटा, डिटेस्टेशन और अबोरेंस। अब जरा वाक्य देखो, रेडी बेटा? लेट्स टेक द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिख रहा है सबको? बोले मोस्ट पीपल अग्री दैट हर एक्टिंग करियर अचीव्ड इट्स अपोथियोसिस इन दिस मूवी। क्या वाक्य आप समझ में आ रहा है? और नहीं तो सिर्फ इस एक वर्ड के ना समझ में आने से पूरा वाक्य नहीं समझ में आता आपको, चाहे आप कितना भी पढ़ लेते कि मोस्ट एक एडजेक्टिव है, पीपल एक नाउन है, अग्री एक वर्ब है, दैट एक कंजंक्शन है, हर एक कितना भी रट लो आप, उससे कुछ होना नहीं है। कितना भी रट लो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा लिखा क्या हुआ है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग, राइट? मोस्ट पीपल अग्री, बहुत सारे लोग इस बात से सहमत है, दैट हर एक्टिंग करियर, उसका जो एक्टिंग करियर है, अचीव्ड इट्स अपोथियोसिस, अपनी उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। डेवलपमेंट के उच्चतम शिखर पर जब कोई चीज पहुंच जाए उसे क्या कहते हैं, इन दिस मूवी। कहते भी इस मूवी में एक्टिंग कमाल करी है, यस और नो? आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? जैसे सब के सब जो देख के आ रहे कहते हैं, जो पठान मूवी जो भी देख के आ रहे कहते हैं शाहरुख खान बोगस, बट जॉन अब्राहिम की एक्टिंग अगर देखो, फॉर एक्टिंग सेक, राइट, जो भी देख के आते कि एक्टिंग के मामले में, मतलब ठीक है वो विलन के रोल में है, बट एक्टिंग अगर देखें तो जॉन अब्राहिम की एक्टिंग जो है वो आउट क्लास है, यस और नो? तो वो क्या कर रही है, कहते भी मोस्ट पीपल अग्री दैट हिज एक्टिंग करियर अचीव्ड इट्स अपोथियोसिस इन दैट मूवी। बोलो बेटा, बात समझ में आई? बात क्लियर के नॉट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। बात वहां पर चलेगी जहां पर बात है गलती होने से पहले और गलती होने के बाद। क्लियर के नॉट क्लियर? आप अपनी वकैब मंत्रा का डे 2 लिखोगे और डे 2 देख के उसमें से सारे वर्ड्स आप नोट भी करोगे और दोबारा से अपनी चीजों को फेयर करोगे। क्लियर के नॉट क्लियर? अपनी जो वकैब मंत्रा है उसमें इन वर्ड्स को हाईलाइट करोगे जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं, राइट? एक आसमानी कलर का जो हाईलाइटर आता है, यस और नो? तो आसमानी कलर के हाईलाइटर से हर उस वर्ड को हाईलाइट करोगे ताकि वो 35 पन्ने जब पढ़ो तो सारे वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं।
राइट आपकी पूरी किताब कम से कम वो 35 पन्ने आपके हाईलाइटेड होने चाहिए, हर वो वर्ड जो मेरे लिए नया है वो हाईलाइटेड हो। आज जो वर्ड्स पढ़े इसमें जो जो नया मिला घर जाके उनको हाईलाइट कर लोगे। इज इट क्लियर? इन सेंटेंसेस को फेयर करके लिखोगे बहुत अच्छे तरीके से। सेंटेंस बाकी सेंटेंसेस के लिए बोर्ड पर चलो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गलती होने से पहले और गलती होने के बाद। क्या बोला मैंने? बिल्कुल सही। आइए बेटा, अब आपको सर मॉडल्स में हमने तो कभी नहीं देखा ऐसे गलती होने से पहले और गलती होने के बाद। आज देखो, राइट आज देखो, अच्छे तरीके से देखो। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं शुड और शुड हैव थर्ड। शुड और शुड हैव थर्ड, हर एक चीज को उस तरीके से कनेक्ट किया गया है बेटा। वेट फॉर अ सेकेंड।